नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक सभ्यता, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का चैप्टर हमारा महाजनपदों का उदय। दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा होगा कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कितने महाजनपद थे और उनकी वर्तमान स्थिति और प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, एक बार हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उस समय महाजनपदों की स्थिति क्या रही होगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले कंबोज महाजनपद, उसके बाद गांधार। दोस्तों, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, उसके बाद दोस्तों कोसल महाजनपद। उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे मल्ल महाजनपद था दोस्तों, वज्र महाजनपद, उसके बाद मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद। दोस्तों, अगला महाजनपद वत्स, उसके बाद अवंती, उसके आगे दोस्तों मगध महाजनपद था। मगध के बाद दोस्तों अंक। स्थित दोस्तों देखते चलना, क्योंकि अभी आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें इसी स्थिति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इस मैप को बहुत ध्यान से देखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मगध महाजनपद था, अंग महाजनपद था। उसके बाद दक्षिण भारत का दोस्तों एकमात्र महाजनपद था अस्मक। दोस्तों, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, और इस अस्मक महाजनपद की दोस्तों राजधानी पोटली या पोतन थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इन महाजनपदों के बारे में जानकारी लेंगे अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दोस्तों, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो दोस्तों, जो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी या 600 ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये क्रम संख्या लिखी हुई है, महाजनपद है, उसके बाद राजधानी और आधुनिक स्थिति। तो सबसे पहला हमारा महाजनपद था अंग महाजनपद, और इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक स्थिति आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दूसरा महाजनपद था मगध, और इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। तो दोस्तों, इसकी आधुनिक स्थिति पटना गया बिहार थी। उसके बाद तीसरा महाजनपद हमारा काशी था, और इसकी राजधानी वाराणसी थी, और आधुनिक स्थिति उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों चौथा महाजनपद हमारा वत्स था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और इसकी आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो इलाहाबाद यूपी। दोस्तों, ये जो आधुनिक स्थिति है, जितनी भी आधुनिक स्थिति दी हुई है, जैसे पटना गया बिहार, तो पटना गया के आसपास का क्षेत्र भी सम्मिलित है इसमें। जैसे वत्स महाजनपद की आधुनिक स्थिति इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। उसके बाद हमारा पांचवा महाजनपद है वज्र। दोस्तों, वज्र की राजधानी वैशाली, मिथिला, विदेह। तो दोस्तों, वज्र जो था, इसकी आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद है कोसल, और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और इसकी आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद अवंती, और इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी, और इसकी आधुनिक स्थिति मालवा, मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आठवां महाजनपद मल्ल था, इसकी राजधानी कुशावती थी, और इसकी आधुनिक स्थिति देवरिया, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा महाजनपद है पंचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी, और इसकी
आधुनिक स्थित बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र था। दोस्तों 10वां हमारा महाजनपद है चेद, और चेद की राजधानी शक्तिमती थी, और आधुनिक स्थिति इसकी बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र रहा था। उसके बाद 11वां महाजनपद हमारा कुरु है, और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दोस्तों आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा, इंद्रप्रस्थ जो थी वो कौरवों की भी राजधानी थी। और कुरु महाजनपद की अगर आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा थी। उसके बाद हमारा 12वां महाजनपद है मत्स्य। दोस्तों 12वां महाजनपद मत्स्य, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, और इसकी आधुनिक स्थिति जयपुर, राजस्थान। उसके बाद दोस्तों हमारा 13वां महाजनपद कंबोज। दोस्तों कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, और इसकी आधुनिक स्थिति राजौरी, हजारा के आसपास का क्षेत्र। और दोस्तों ये राजौरी, हजारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपद है सूरसेन। दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, और इसकी आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो वही मथुरा और आसपास का क्षेत्र। उसके बाद हमारा 15वां महाजनपद है अस्मक। दोस्तों अस्मक महाजनपद आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद है, और इसकी राजधानी पोटली या पोतन। और इसकी आधुनिक स्थिति की अगर बात की जाए तो ये गोदावरी नदी के क्षेत्र, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र रहा। उसके बाद दोस्तों हमारा 16वां महाजनपद है गांधार। दोस्तों गांधार महाजनपद जो है इसकी राजधानी तक्षशिला, और इसकी आधुनिक स्थिति आप लोगों ने मैप में देखी थी कि रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक, और इसकी राजधानी दोस्तों अस्मक की पोटली या पोतन। दोस्तों सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, या अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो राजधानियां इनकी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आती हैं। तो एक बार राजधानियों को बहुत अच्छे से देखना। उसके बाद अब हम एक एक महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा आधुनिक अवंती है। तो दोस्तों पहला महाजनपद अवंती है। दोस्तों अवंती की अगर बात की जाए तो हमने आपको अभी बता चुके हैं कि वर्तमान स्थिति मालवा, और ये मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था। इसके दो भाग थे दोस्तों, अवंत के दो भाग थे, पहला उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंत। दोस्तों उत्तरी अवंत जो था इसकी राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। दोस्तों उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। दोस्तों अवंती में है वंश का शासन था। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपद है अस्मक। दोस्तों अस्मक हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, और इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। दोस्तों इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे, और यह गोदावरी नर्मदा के बीच स्थित इस महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन थी। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा अस्मक महाजनपद है इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। ये दोस्तों जो अस्मक महाजनपद है इसका अवंती महाजनपद के साथ में निरंतर संघर्ष चलता रहता था, और धीरे धीरे अवंती राज्य ने अस्मक महाजनपद पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद हमारा तीसरा महाजनपद है अंग। यह मगध के पूर्व में स्थित है। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि इसकी स्थिति मैप में हम जब दिखा रहे थे बहुत ध्यान से देखना चाहिए था आपको। तो जो ये अंग महाजनपद था ये आपने देखा कि बिहार के आसपास का क्षेत्र था और मगध के पूर्व में स्थित था दोस्तों। और ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दोस्तों महाजनपदों का जब उदय हुआ था उस टाइम अगर अंग महाजनपद की बात की जाए या मगध महाजनपद की बात की जाए तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। उसका रीजन यही था कि यहाँ पर लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था और हाथियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये बहुत ही मजबूत महाजनपद थे। और इसीलिए दोस्तों मगध जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी जो चंपा थी भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। दोस्तों ये बहुत ही विकसित और सभी तरीके से कहा जाए समृद्ध राज्य एक था, महाजनपद था। अंग और महाजनपद अंग और मगध महाजनपद ऐसे महाजनपद थे जो अपने आप में बहुत ही संपन्न महाजनपद थे और
सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। उसका रीजन दोस्तों यही था कि उनके पास हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी और लोहे की मात्रा भी इनके पास ज़्यादा थी, और इनके पास लोहा जब था तो उससे बनने वाले हथियार भी इनके पास बहुत अधिक मात्रा में थे। इसीलिए दोस्तों अंग महाजनपद की जो राजधानी थी उस समय भारत की चंपा, वो भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। तो दोस्तों मगध और अंग के बीच हमेशा निरंतर संघर्ष चलता रहता था। अंग महाजनपद और मगध के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। दोस्तों मगध का एक शासक था बिंबिसार। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिंबिसार किस वंश का शासक था, तब आपको बताएंगे कि मगध का शासक था बिंबिसार। इसने अंग को पराजित कर मगध राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को पराजित कर मगध में मिला लिया। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है कंबोज। हम लोग इसकी राजधानी पढ़ चुके हैं, हाटक या राजापुर। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है चेद। दोस्तों चेद के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी राजधानी शक्तिमती है, और इसका उल्लेख दोस्तों महाभारत में भी है। बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में है, तो चेद महाजनपद का उल्लेख महाभारत में है। और या फिर ऐसे आ जाता है कि चेद महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो शक्तिमती थी। और अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों इसका वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है, और इसका प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शिशुपाल ये महाभारत का है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, छठवां महाजनपद हमारा काशी था, और काशी की राजधानी वाराणसी। और इसकी आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों काशी जो था वो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता का नाम था अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। उसके बाद दोस्तों इसका कौशल, ये जो काशी था इसका कौशल राज्य के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। यह भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। दोस्तों ये जो काशी थी, काशी महाजनपद जो था, ये भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी, और इसका कौशल राज्य के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था दोस्तों। और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, बहुत ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। अभी हम जैन धर्म भी आगे पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे सभी जैन तीर्थंकरों के बारे में। तो दोस्तों 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, CDP, हिंदी सभी की क्लासें रेगुलर चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है कुरु। दोस्तों कुरु महाजनपद का उल्लेख महाभारत में है। अभी हमने बताया था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कौरवों की राजधानी थी। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है कौशल। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि काशी और कौशल के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। कौशल की 2 राजधानियाँ थीं, पहली अयोध्या और दूसरी श्रावस्ती। दोस्तों कौशल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं, अयोध्या और श्रावस्ती। कौशल देश के प्रसिद्ध राजा का नाम प्रसेनजित था। दोस्तों कौशल देश के प्रसिद्ध राजा का नाम प्रसेनजित था। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है गांधार। दोस्तों गांधार की आधुनिक स्थिति आप लोगों ने देखी थी कि मैप में ये बिल्कुल पाकिस्तान में स्थित है, और अगर इसकी आधुनिक स्थिति तो यही पाकिस्तान में होगी, मैप में आप लोगों ने देखा होगा। और गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। अभी दोस्तों आगे तक्षशिला के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास की दृष्टि से तक्षशिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में तक्षशिला का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो दोस्तों ये जो तक्षशिला है ये गांधार की राजधानी रहा। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है वज्र। दोस्तों वज्र की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला। वैशाली विदेह मिथिला आप लोग जानते हैं ये कहाँ का क्षेत्र रहा होगा? मथुरा। तो दोस्तों वैशाली विदेह मिथिला इसकी राजधानियाँ थी। वज्र महाजनपद का अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वही दोस्तों बिहार के आसपास का क्षेत्र रहा होगा, और यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। दोस्तों वज्र जो था ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद है मगध। ये दोस्तों सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर था तो मगध महाजनपद था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। दोस्तों इसकी राजधानी, पहले तो राजधानी राजगृह थी, उसके बाद ये जो राजधानी राजगृह थी ये पर्वतों से घिरी थी चारों तरफ से, इसीलिए इसे गिरिव्रज कहा गया। तो दोस्तों मगध राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, और मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की। दोस्तों अभी जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो आपको मगध के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की। उसके बाद बृहद्रथ का पुत्र जो जरासंध था उसने शासन किया,
और उसके बाद दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना होती है। ये सब हम मगध के उत्कर्ष में पढ़ाएंगे। अभी आप इतनी ही जानकारी ठीक ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। वत्स महाजनपद, वत्स या वंश दोस्तों, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद दोस्तों मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपद था 14वां महाजनपद पांचाल। दोस्तों पांचाल, इसकी दो शाखाएं थी, उत्तरी एवं दक्षिणी। दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी पांचाल महाजनपद की दो शाखाएं थी। उत्तरी जो शाखा थी उसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी शाखा की राजधानी काम्पिल्य थी। दोस्तों उसके बाद हमारा 15वां महाजनपद था मल्ल। दोस्तों मल्ल की भी दो शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनारा और दूसरी पावा या पव थी। उसके बाद हमारा 16वां महाजनपद सूरसेन। दोस्तों ये जो सूरसेन था, इसकी अगर आधुनिक स्थिति की बात की जाए तो ये गोदावरी नर्मदा नदियों के बीच का क्षेत्र और इसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में दोस्तों ये मथुरा में पड़ता है। और याकुर महाजनपद जो है दोस्तों, हमने आपको अभी बताया है कि ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों इसकी राजधानियाँ जरूर याद कर लेना, पूछी जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।